सुप्रीम कोर्ट ने सेबी को सुस्त कहा है कि आप ढीले हैं, और साथ में ये भी कहा है कि आपके कुछ ऑफिशियल्स बड़ी बड़ी कंपनीज के साथ मिले हुए हैं। इसलिए मिले हुए हैं ताकि उनके खिलाफ जितने भी बड़े बड़े केसेस चल रहे हैं वो धीरे धीरे चले या ना ही चले। यहां बात हो रही थी AMFL एल्प्स मोटर फाइनेंस लिमिटेड के खिलाफ एक केस की, जबकि पहली बार वो केस 2013 में सामने आया था, लेकिन सेबी की तरफ से शो कोज नोटिस SCN वो पहली इत्तला होती है जिसमें सेबी बताता है कि आपके खिलाफ हम एक्शन लेने जा रहे हैं, प्रोसीडिंग्स करने वाले हैं। वो इत्तला देने में 10 साल लगे। 2023 में ये SCN भेजा गया। इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने इतने कड़े शब्द क्यों बोले सेबी के खिलाफ, ये केस क्या एग्जैक्टली था और सेबी की तरफ से क्या ढीलापन दिखाया गया कि सुप्रीम कोर्ट को ये सब बोलना पड़ा। लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, बात है अगस्त 2013 की, जहां पे AMFL की तरफ से एक प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट घोषित की गई। इसका मतलब ये था कि कंपनी कुछ पैसा रेज करना चाहती थी कुछ सेलेक्टेड इन्वेस्टर्स के द्वारा, और उसमें एक ऑब्जेक्टिव दिया जाता है कि हम इस काम के लिए ये पैसा रेज कर रहे हैं। अब इस केस में देखा गया कि जो पैसा जिस ऑब्जेक्टिव के लिए रेज किया गया था, एक्चुअल में किसी और काम के लिए उसको यूज किया गया। इनफैक्ट उस पैसे को लोन के रूप में कई लोगों को आगे दिया गया। अब इस मिस यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स को BSE ने 2016 में ऑब्जर्व किया। उन्होंने सेबी को तभी बताया, लेकिन सेबी ने इन्वेस्टिगेशन शुरू करने में 3 साल लगा दिए। 2019 में इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई। उसके बाद दिसंबर 2022 में एडजुडिकेटिंग ऑफिसर मतलब AO को अपॉइंट किया गया, और 5 जनवरी 2023 को इसका SCN शो कोज नोटिस इस कंपनी को भेजा गया। अब सेबी ने इस शो कोज नोटिस में 2 धाराएं लगाई। पहली थी LODR लिस्टिंग ऑब्लिगेशन एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स, दूसरी थी PFUTP प्रोहिबिशन ऑफ फ्रॉडलेंट एंड अनफेयर ट्रेडिंग प्रैक्टिसेस। अब इन दोनों केसेस में सेबी ने जवाब सुने, लेकिन उसके बावजूद फाइनली कुछ दिनों के बाद सेबी ने कंपनी के डायरेक्टर के ऊपर 20 लाख रुपए और कंपनी के ऊपर 6 लाख रुपए की पेनल्टी लगा दी। अब कंपनी को जैसे ही इस पेनल्टी के बारे में पता चलता है, वो सैट के पास पहुंचते हैं। साथ में सैट को बता देते हैं कि देखिए, हमने जो भी यूटिलाइजेशन फंड्स का किया था, जो पहले ऑब्जेक्टिव बताया था, जो एक्चुअल ऑब्जेक्टिव बाद में यूज किया, उसके बारे में हमने इन्वेस्टर्स को 2017 में ही बता दिया था। लेकिन सेबी अपनी तरफ से इस बात को सुनने को तैयार नहीं है। हमारी इस पेनल्टी को नलिफाई किया जाए, वॉइड किया जाए। सैट ने इनका पक्ष सुना और साथ में देखा कि सेबी ने सच में ये सारी की सारी तफ्तीश करने में 10 साल लगाए हैं। BSE ने 2016 में ही बता दिया था, तो उसके बावजूद इसको आगे लेके जाने में 6 या 7 साल का समय क्यों लगा? सैट ने वो पेनल्टी को रिजेक्ट कर दिया। सेबी का ऑर्डर वॉइड हो गया और उनको जो AMFL कंपनी थी ये पैसा देने की कोई जरूरत नहीं थी। अब सैट के इस ऑर्डर को सेबी सुप्रीम कोर्ट ले गया और सुप्रीम कोर्ट ने सारे के सारे केस को पढ़ा, सैट की फाइनल रूलिंग को पढ़ा और इस जजमेंट पे पहुंचे कि सेबी आप एक सुस्त ऑर्गेनाइजेशन है, आप एक ढीली ऑर्गेनाइजेशन है। आप क्या दुनिया को ये दिखाना चाहते हैं कि इंडिया का रेगुलेटर इतना स्लो है अपनी प्रोसीडिंग्स में कि उसको एक शो कोज नोटिस भेजने में 10 साल लगते हैं। इनफैक्ट आपके कुछ ऑफिशियल्स फॉर श्योर इस केस के साथ, इन कंपनीज के साथ जुड़े हुए हैं। सिर्फ इसी नहीं और भी, क्योंकि कुछ केसेस में आप बहुत जल्दी तफ्तीश कर लेते हैं और कुछ केसेस में आपको इतना सारा समय लग जाता है। मतलब BSE ने आपको 2016 में ही इंटीमेट कर दिया था, लेकिन उसके बावजूद आपको 18 महीने इन्वेस्टिगेशन शुरू करने में लगे और 50 महीने मतलब 4 साल से ज्यादा का समय इस केस को, इन्वेस्टिगेशन को सॉल्व करने में। अब दूसरी तरफ से जो सेबी की ओर रिप्रेजेंट कर रहे थे सॉलिसिटर N वेंकटरमन, उनकी तरफ से कहना था कि सेबी के पास 100 से ज्यादा केसेस थे इनको सॉल्व करने में, और सेबी एज अ रेगुलेटर पॉलिसी चेंजेस की तरफ भी ध्यान दे रहा था। तो इसके जवाब में भी सुप्रीम कोर्ट की बेंच में, जिसमें संजीव खन्ना जी एंड दीपांकर दत्ता जी मौजूद थे, उनकी तरफ से कहना था कि ये सारी की सारी रिपोर्टिंग एक तरीके का कवर अप है और आपके कुछ ऑफिशियल्स इसमें जुड़े हुए हैं। आपको अपने इन ऑफिशियल्स के खिलाफ, ऑफिसर्स के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। इनफैक्ट हम इस ढीलेपन की एस्केलेशन फाइनेंस मिनिस्ट्री के साथ भी करने वाले हैं। इस केस में जो भी हुआ वो सही नहीं है। इनफैक्ट वो कंपनी के डायरेक्टर के खिलाफ 2014 में कुछ क्यों नहीं किया गया, इसी बात की इंक्वायरी मिनिस्ट्री को करनी चाहिए। यही चीज को देखने के लिए कि इस केस में इतना ढीलापन सेबी की तरफ से, सेबी के ऑफिशियल्स की तरफ से, वो कौन कौन से ऑफिशियल्स थे उन सब की तरफ से क्यों बरता गया। एक सारा का सारा केस 7 करोड़ 1 लाख रुपए का था, जो कि रेज किए गए थे AMFL के द्वारा। लेकिन आज की तारीख में 10 साल के बाद वो सारा का सारा केस, चाहे वो सैट की तरफ से या सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, अब्सॉल्व कर दिया गया है। द ओनली रीजन बीइंग कि सेबी वाज नॉट एबल टू टेक द प्रॉपर जजमेंट एट द राइट टाइम। सुप्रीम कोर्ट साइड के हम आपको इनकंसिस्टेंट नहीं कह रहे, हालांकि आप शायद हो भी, लेकिन हमारा उससे प्रॉब्लम नहीं है। हमारा प्रॉब्लम है आपके ढीलेपन से। यू हैव टू वर्क ऑन दैट। और वहीं पे सेबी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इस अंतराल में 3 चेयरपर्सन चेंज हो चुके हैं।
2011 से 17 में यूके सिन्हा थे, 2017 से 22 में मिस्टर अजय त्यागी और उसके बाद मैदवी पुरी बुद्ध जी चेयरपर्सन है। और अगर सेबी के पास इतने सारे केसेस हैं ही सॉल्व करने को, तो उनको एक चीज़ ज़रूर करनी चाहिए, वो ये है अपनी वर्कफोर्स को इंक्रीज करने की। अगर सेबी अंडर एम्प्लॉयड है तो ये कोई रीज़न नहीं लिया जा सकता कि वो काम स्लो करेगा। They have to buck up or they have to increase their workforce. SEBI as a regulator has done some wonderful changes, but जहाँ पे इस तरह के केसेस की बात आती है, टाइमलाइंस की बात आती है, there is a lot of scope that can be improved. So hopefully SEBI learns from these mistakes and moves on and improves it. अभी के लिए इतना ही दोस्तों, अगली वीडियो में जल्दी ही मिलेंगे। इसको देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बाय बाय।